हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हर्शवर्थ कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट। बेसिकली ये टेस्ट क्या होता है और आँख की किन किन कंडीशन में हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं, देन क्या ये टेस्ट हमें परफॉर्म करना चाहिए, ये टेस्ट हम क्यों परफॉर्म करते हैं, देन इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि एक वीडियो मैंने अपलोड की थी प्रिज्म के बारे में, बेसिकली मैंने उसमें बताया था कि हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन जो होता है, जो हम पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, देन उसमें हम प्रिज्म का भी उसमें हमारा मेंशन होता है, लाइक स्फेरिकल पावर या सिलेंड्रिकल पावर, एंड इसमें हमारा मेंशन होता है। तो मुझे एक कमेंट आया था, तो बेसिकली हम प्रिज्म का यूज कहाँ और कैसे करते हैं, सो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। प्रिज्म के टॉपिक पे भी हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हम प्रिज्म का जो यूज है वो कहाँ करते हैं, चश्मे की पावर में या स्पेक्स में। सो वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारा जो हर्शवर्थ कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट जो होता है वो क्या होता है। बेसिकली हमारा जो हर्शवर्थ कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट है, या फिर इसको हम नॉर्मली HVT भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, या इसको कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट भी बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे बेसिकली होता क्या है। ये क्या है, एक हैंडीकैप मेथड है जिससे क्या है हम एस्टिमेट करते हैं स्ट्रैबिस्मस या स्क्विंट को हम इससे एस्टिमेट करते हैं या डिटेक्ट करते हैं। बेसिकली हम देखते हैं अगर हमारा कोई भी पेशेंट आता है चेकअप के लिए, तो जब हम क्या है पेन टॉर्च लाइट से या फिर जो हमारी पेन वाली जो टॉर्च लाइट होती है उससे क्या है हम ये टेस्ट पेशेंट में करते हैं, उसको डिटेक्ट करने के लिए अगर पेशेंट को स्क्विंट तो नहीं है, लाइक उसको इज़ोट्रोपिया, एक्सोट्रोपिया, हाइपोट्रोपिया या हाइपोट्रोपिया तो नहीं है, देन इट्स जो बेसिकली ऑल ओवर अगर हम ये कहें कि स्क्विंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, स्ट्रैबिस्मस को डिटेक्ट करने के लिए हम ये टेस्ट क्या है परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली अब हम जानते हैं कि हम इसका प्रोसीजर देखते हैं कि ये टेस्ट हम पेशेंट पर कैसे परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है, इसके असेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो अगर इसमें हम क्या है दूसरा हम इसमें पेशेंट का अलाइंसमेंट देखते हैं दोनों आंखों का, कि अलाइंसमेंट हमारा मिस अलाइंसमेंट तो नहीं है। लाइक जैसे आप देख रहे हैं इसमें मैंने एक डायग्राम के थ्रू इसमें मेंशन किया है। अगर जब पेशेंट हमारा आता है टेस्ट के लिए, जब हम पेशेंट का टेस्ट करते हैं कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट जब हम चेक करते हैं, बेसिकली जो पेशेंट की और जो एग्जामिनर की जो डिस्टेंस जो होती है वो 2 फीट की डिस्टेंस होती है। हम उसमें पेन टॉर्च लाइट यूज करते हैं, जैसा मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये हमारा लाइट सोर्स है। पेशेंट जो वो 2 फीट की दूरी पर है या फिर 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तब हम ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे। उसमें हम जब टॉर्च को क्या है दोनों आईब्रोज के बीच में जब हम टॉर्च लगाते हैं, टॉर्च डालते हैं पेशेंट का, तो हमें तब उस टाइम हमें कॉर्नियल रिफ्लेक्स देखते हैं, उसको कॉर्नियल रिफ्लेक्स भी बोलते हैं और उसको क्या है हम परकिंजे इमेज की फर्स्ट इमेज भी बोलते हैं। बेसिकली अब इसमें आपको ये भी बता देती हूँ किस कंडीशन में हम ये टेस्ट नहीं करते हैं। अगर किसी पेशेंट का पिupil डायलेट है, देन उस कंडीशन में हम हर्शवर्थ कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट नहीं करते हैं। जैसे इसमें आप देख रहे हैं ये पेशेंट की आईज है और इसको क्या है अगर मैं दोनों आईज ब्रोज के बीच में अगर इसको डालती हूँ, देन दोनों जो हमारी आईज का जो कॉर्नियल रिफ्लेक्स है वो हमें दिखाई देता है। वो उसमें हमें देखना है वो रिफ्लेक्स जो है वो हमारा स्क्विंट तो नहीं है, या फिर रिफ्लेक्स हमारा बाहर की साइड या अंदर की साइड तो नहीं है, या अप या डाउन तो नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे इसमें पहले दिया है इज़ोट्रोपिया। इज़ोट्रोपिया बेसिकली होता क्या है, नॉर्मली भाषा में अगर मैं इसको बोलूं तो ये एक तरह का हमारा स्क्विंट है। व्हेन देयर इज आउटवर्ड डेविएशन ऑफ द आई, जब हमारी आंख का जो डेविएशन है वो बाहर की तरफ होता है, मीन्स हमारी जो आंख है वो बाहर की तरफ जाती है, the light reflex will appear inwardly displaced from the center of the pupil। तो हमारा जो लाइट रिफ्लेक्स है वो हमें क्या है अंदर की तरफ दिखाई देता है, जो पीपल का सेंटर जो होता है उसमें। लाइक दिस, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू शो किया है, ये क्या है हमारी दोनों आईज है, बोथ आई। इसमें क्या है हमारा जो हमने रिफ्लेक्स डाला है तो राइट आई में बिल्कुल सेंटर में है, मीन्स परकिंजे जो इमेज है वो फर्स्ट इमेज है, या फिर कॉर्नियल रिफ्लेक्स है वो फर्स्ट में है। बट जो हमारी आईज है, लेफ्ट आई जो है वो क्या है हमारी आउटवर्ड, मीन्स बाहर की ओर जा रही है। देन जो हमारा रिफ्लेक्स जो दिखाई दे रहा है वो हमें अंदर की तरफ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह का अगर किसी पेशेंट में हमें रिफ्लेक्स मिलता है, इट मीन्स उस पेशेंट को क्या है इज़ोट्रोपिया है।
देन ऐसे ही अगर मैं दूसरे स्क्विंट की बात करूं सेकंड टाइप्स की, तो इसमें हमारा है एक्सोट्रोपिया। ईजो का मीन्स होता है हमारा अंदर की ओर, देन एक्सो का मीन्स होता है हमारा बाहर की ओर। तो इसमें हमारा जो ईजोट्रोपिया है इसमें क्या दिया है, व्हेन देयर इज इनवर्ड डेविएशन ऑफ द आई, जब हमारी आंख अंदर की तरफ डेविएट होती है या देन उस कंडीशन में क्या होता है, द लाइट रिफ्लेक्स विल बी अपीयर आउटवर्ड डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द प्यूपल। जो हमारा लाइट रिफ्लेक्स जो है वो क्या है हमारा आउटवर्ड मीन्स बाहर की ओर क्या है प्यूपल में हमें दिखाई देता है, डिस्प्लेस्ड हो जाता है वो बाहर की ओर। लाइक दिस एग्जाम्पल के थ्रू हम इसमें देख लेते हैं। सो ये जो इमेज है इसमें आप देख रहे हैं, अगर हम कोई भी लाइट सोर्स डालते हैं, राइट आई हमारी नॉर्मल है, हमारा रिफ्लेक्स बिल्कुल सेंटर में बन रहा है, देन लेफ्ट आई में क्या है, जैसे इसमें दिया व्हेन देयर इज इनवर्ड डेविएशन, जब हमारा डेविएशन क्या है अंदर की तरफ हो रहा है, इनवर्ड डेविएशन ऑफ द आई द लाइट रिफ्लेक्स अपीयर आउटवर्ड, जो हमारा राइट रिफ्लेक्स जो है वो बाहर की तरफ हमें दिखाई दे रहा है, जो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। देन थर्ड जो हमारा है, थर्ड टाइप जो है हाइपोट्रोपिया। हाइपरट्रोपिया जैसा मैंने आपको रात बताया था, हाइपो और हाइपर। हाइपरट्रोपिया है मींस हाइपर ऊपर की ओर। तो इसमें क्या है, इसमें बेसिकली होता क्या है, व्हेन देयर इज अपवर्ड डेविएशन, जब हमारा डेविएशन ऊपर की तरफ हम लाइट बेसिकली हम लाइट सोर्स डालते हैं पेशेंट के आंख पर या उसके दोनों आईब्रोज के बीच में, जब हम लाइट सोर्स डालते हैं तो जो उसका डेविएशन जो होता है, अगर उसको हाइपरट्रोपिया है तो उसका डेविएशन जो होगा वो अपवर्ड की तरफ होगा, अपवर्ड ऑफ द आई द लाइट रिफ्लेक्स। लेकिन जो लाइट रिफ्लेक्ट जो है हमारा वो हमें नीचे की तरफ डिस्प्लेस्ड होता दिखाई देगा। लाइक दिस इसमें आप देख सकते हैं, इसमें हमारा राइट आई ओके है, देन सपोज करिए मैंने इस पर लाइट सोर्स डाला कोई भी, जो हमारी आंख जो है वो हमारी ऊपर की तरफ डेविएट हो रही है, बट जो हमें डिस्प्लेसमेंट जो दिख रहा है या फिर हमारा जो रिफ्लेक्स है, वाइट रिफ्लेक्स है, वो हमारा नीचे की तरफ हमें दिखाई दे रहा है। इट मीन्स अगर इस टाइप का हमें रिफ्लेक्स मिलता है पेशेंट की वन आई, बोथ आई या फिर राइट आई या लेफ्ट आई में, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरट्रोपिया। सो फोर्थ नंबर का जो है हमारा वो है हाइपरट्रोपिया। ये अभी हमने बात की थी हाइपरट्रोपिया, देन अब हम बात करेंगे हाइपोट्रोपिया। हाइपो का मीन्स होता है कम या फिर इंफीरियरली। अगर मैं बात करूं, व्हेन देयर इज अ डाउनवर्ड डेविएशन ऑफ द आई, जब हमारी आंख जब राइट रिफ्लेक्स डालते हैं और आंख जो हमारी नीचे की ओर डेविएट करती है, the light reflex will be appear superiorly displacement of center of the pupil। जो उसका light reflex है वो हमें superiorly दिखाई देता है, मीन्स उसका जो आई जो डेविएट हो रही है वो inferiorly हो रही है, बट उसका जो रिफ्लेक्स जो हमें दिखाई दे रहा है वो सुपीरियर रिफ्लेक्स दिखाई दे रहा है। इट मीन जो पेशेंट को जो स्क्विंट है वो हाइपरट्रोपिया है। अब हम बात कर लेते हैं, ये हमारा हो गया इजोट्रोपिया, एक्सोट्रोपिया, हाइपरट्रोपिया, हाइपोट्रोपिया। सपोज करिए कोई पेशेंट आपके पास आता है और आप उसका क्या है हर्शवर्थ कॉर्नर रिफ्लेक्स टेस्ट करती हैं, अगर HVT टेस्ट करती हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि पेशेंट को कौन सा स्क्विंट है, हाइपो है, हाइपर है, हाइपो है, एक्सो है, ईजो है। तो इस तरह से हम उसको इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करती हूँ क्या हमारा जो अगर हमारा डेविएशन कितने mm के डेविएशन पे हमें कितने डायोप्टर का प्रिज्म लगाना है, उसके बारे में हम बात करते हैं। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन ऑफ द प्रिज्म डायोप्टर। यहाँ पे आपको तीन तरह से मैं यहाँ पे बताऊंगी। सपोज करिए ऑन द पिपुलरी मार्जिन, प्रिज्म जो डायोप्टर का जो हमारा क्या लगेगा 15 डायोप्टर का हमारा 15 प्रिज्म डायोप्टर हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे पेशेंट में, या 15 डायोप्टर का प्रिज्म लगाएंगे पेशेंट को। सपोज करिएगा अगर हमारा जो वाइट रिफ्लेक्स है वो हमारा ऑन द लिम्बस मीन्स लिम्बस पर है, तो उस कंडीशन में क्या है हम 45 डायोप्टर का प्रिज्म लगाएंगे पेशेंट को। अगर हमारा वाइट रिफ्लेक्स ऑन स्क्लेरा, अगर हमारा ऑन स्क्लेरा मीन्स स्क्लेरा पर है या फिर स्क्लेरा से थोड़ा आगे है, मोर देन ऑन स्क्लेरा, तो देन उस कंडीशन में क्या है हम क्या है 45 डायोप्टर से ज़्यादा का प्रिज्म लगाएंगे। अब इसको हम कैसे, हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया। सपोज करिएगा
ये क्या है, पेशेंट की आईज है, आप इजीली देख पा रहे हैं, ये आईज है, देन ये कॉर्निया, ये हमारा क्या है, प्यूपल हो गया। सो अब हमें करना क्या है इसमें, सपोज करिए पेशेंट का जो वाइट रिफ्लेक्स है वो ऑन लिम्बस है, ठीक। तो ऑन लिम्बस अगर 1 mm का हमारा डेविएशन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर 1 mm का डेविएशन है तो वहां हम 15 डायप्टर का प्रिज्म प्लेस करते हैं पेशेंट को। तो इसमें यहाँ हमारा ये क्या है, ये हमारा क्या है, ऑन द लिम्बस, ये सपोज करिए जो व्हाइट रिफ्लेक्स है हमारा वो लिम्बस पर है, और हमारा ऑन द रिफ्लेक्स जो हमारा बन रहा है, जो हमारा क्या है, व्हाइट रिफ्लेक्स हमारा क्या है, लिम्बस पर है, प्यूपल मार्जिन से और लिम्बस की जो डिस्टेंस है वो 1 mm है, सपोज दैट 1 mm है, देन उस कंडीशन में 15 डायप्टर का प्रिज्म क्या है, यहाँ पे पेशेंट को प्लेस करेंगे। अगर ये हमारा मार्जिन जो है, जो हमारा व्हाइट रिफ्लेक्स है ऑन दी स्क्लेरा पर है, और हमारा जो प्यूपलरी मार्जिन की डिस्टेंस और स्क्लेरा के प्यूपलरी मार्जिन और स्क्लेरा के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी 3 mm की है, सपोज करिए। तो यहाँ हम कितने डायप्टर का प्रिज्म लगाएंगे, अगर 3 mm की हमारी जो लिम्बस है, लिम्बस से और प्यूपलरी मार्जिन से और लिम्बस तक की जो डिस्टेंस है अगर हमारी 3 mm है, तो वहां पे हम क्या है 45 डायप्टर का प्रिज्म लगाते हैं, क्योंकि हमारा अगर 1 mm के लिए हम 15 डायप्टर का प्रिज्म लगाते हैं पेशेंट को, तो 3 mm के लिए हमारा 45 डायप्टर का प्रिज्म हम प्लेस करते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, तो 1 mm इक्वल टू 15 डायप्टर प्रिज्म हम प्लेस करेंगे। ऐसे अगर हमारा 2 mm होगा तो हम 13 डायप्टर का प्रिज्म प्लेस करेंगे। 4 mm होगा तो उसको आप 15 के अकॉर्डिंग उसको आप कर सकते हैं। ये हो गया हमारे प्रिज्म की बात। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर हमारा प्यूपल डायलेट होता है देन उस कंडीशन में हम कॉर्नियल रिफ्लेक्ट टेस्ट नहीं करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।